से बड़ी नौकरी क्या हो सकती है? मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। ये जिस दिन राधा वृंदावन चंद्र की कोई सेवा मिले ना, समझ लेना अपॉइंटमेंट लेटर आज मिल गया मुझे। प्रसन्न होना, खुश होना, फिर वो कितनी भी छोटी सेवा, लेकिन कृष्ण से संबंध है उसका। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया कृष्ण की सेवा करने का, वाह कितने भाग खुल गया आपके। और वैसे भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट तो आपका हो गया है, तभी तो रोज आपको कथा सुनने की प्रेरणा होती है। ये आपका अपॉइंटमेंट हो ही गया है। भक्ति में पहली ही भक्ति है कौन सी? श्रवणम भक्ति। पहली ही भक्ति कौन सी? सुनना श्री कृष्ण के विषय। और श्री कृष्ण की विषय लीला सुनो, श्री कृष्ण के विषय बोलो, श्री कृष्ण के विषय कथा करो। मैं तो आपसे कहता हूं अपने जीवन का नियम बनाओ। जब भी कोई मिले, महाप्रभु कहते यारे देखो त्यारे कहो, कृष्ण उपदेश। जब भी कोई मिले, बातों 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 में कृष्ण कथा आरंभ कर दो। बात कहीं से भी चले, वो आए कृष्ण पे। बातों बातों में कोई भागवत की कथा, भागवत बातों में भगवत गीता का श्लोक, बातों बातों में हरि नाम की महिमा, बातों 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 भजन करा दिया। आपके घर वालों की भी आप अच्छी सेवा कर सकते। जब वो पानी का गिलास मांगते कि गिलास पानी का भर का, तो मन मन में आप राधा वृंदावन चंद्र को भोग लगा लो, वो प्रसाद हो जाएगा। उन आप अच्छी सेवा कर सकते हो घर वालों की। अपने बच्चों को भोग लगा के खिलाओ, अच्छी सेवा कर सकते हो। इसलिए वो मालिनी श्री धाम वृंदावन में घूमती थी। लेकिन उससे पहले मुझे वो दर्जी की बात याद स्मरण आ रही है कि जब वो ठाकुर जी बड़े बड़े कपड़े और उनके मित्र बड़े बड़े कपड़े, बाल सखा बड़े बड़े कपड़े पहन के हो हल्ला कर रहे थे, तब दर्जी ने देखा अरे मेरे ठाकुर जी आए हैं। और उसने विनम्र विनती की, ठाकुर जी लाइए वस्त्रों को मैं ठीक कर दूं। अभी कुब्जा की कथा अपनी जगह है। और ठाकुर जी के वो कपड़े काट कर ठीक करके, जिसे अल्टरेशन कहते हैं, वो करके ठाकुर जी को पहनाए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, राधा वृंदावन चंद्र इतने प्रसन्न हो गए, उस दर्जी को अपनी भक्ति दे दी। पता है जब भगवान बहुत किसी से खुश होते हैं, जब बहुत किसी से खुश होते हैं ना, जब बहुत किसी से खुश होते हैं तो उनको अपनी भक्ति दे देते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट है कृष्ण के पास। सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया में बढ़िया कृष्ण के पास गिफ्ट है, अपनी भक्ति दे देते हैं जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो। देखिए आप सबों से प्रसन्न है राधा वृंदावन चंद्र। आपको रोज बुलाते हैं, कभी आप ढीले पड़ जाते हो, कभी आपका मूड नहीं होता है, कभी कैसा कभी, लेकिन फिर भी वो पकड़ के ले आते हैं। और मैं तो सोचता हूँ यूं ही जिंदगी गुजरती जाए गुजरती जाए गुजरती जाए, और एक वक्त आए ऐसे ही हमारा शरीर छूट जाए और हम इस दुखों के, अनंत दुखों के संसार से छूटकर हमेशा अपने घर चले जाए। इसलिए दर्जी ने जब राधा वृंदावन चंद्र को कपड़े सी कर दिए अच्छी तरह से, तो ठाकुर जी ने भक्ति दे दी इनको। तो आगे चले तो एक माली फूल बना रहा था, भागवत की कथा 10वें स्कंद। जब वो फूल बना रहा था तो फूल ठाकुर जी के गले में पहना दिए, हार बना के ठाकुर जी के गले में पहना दिया।
ठाकुर जी इतने खुश हुए, उसे भी अपनी भक्ति दे दी, वरदान दे दिया, जा तुझे मेरी शुद्ध भक्ति मिलेगी। छोटी छोटी सेवाएं। मैं चाहता हूं आप सब जो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं राधा वृंदावन चंद्र की किसी न किसी सेवा से जुड़ो, सेवा से जुड़ो। राधा वृंदावन चंद्र की सेवा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेमा भक्ति में लग जाओ। कोई हार बना रहा है, कोई मुकुट बना रहा है, कोई फूल ला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो 2-4 रुपए दे दिए, लो ये मेरे ठाकुर जी के फूलों की सेवा है। दो किलो आटा ही ला दिया, लो ये मेरे ठाकुर जी को पका के खिलाना। छाड़ सियानप सगली मना, अरे मन ये सारी होशियारी छोड़, छोड़ ये सारी होशियारी, मौका मिला है। इसलिए मालिनी जब वृंदावन में फल और फूल बेचने जाती, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, वृंदावन का नाम सुनते ही कितना आनंद आने लगता है। वृंदावन, वो भजन नहीं, चलो मन वृंदावन की ओर, जी जहां मिलेंगे। ऐसी कौन सा भजन है, चलो मन वृंदावन की ओर। तो मालिनी श्रीधाम वृंदावन में घूमती और फल और फूल बेचती रहती थी, रोज उसका काम था। गोपंगनाएं अपने अपने घरों से निकलती, गोपियां अपने अपने घरों से निकलती और कोई फल लेती और मालिनी को बड़े एक्साइटमेंट से कहती, बड़े उत्साह से कहती, ये फल अच्छा वाला देना, हमें हमारे श्याम सुंदर के लिए लेना है। ये अच्छा फूल लेना, हमें हमारे ठाकुर जी के लिए लेना है। देखिए, दिया उसी का है, दिया उसी ने है। कई लोग कहते हैं सब कुछ भगवान ने दिया है, फिर भगवान का दिया ही भगवान को दे हम क्या। दिया भगवान ने है, लेकिन देना प्रेम से, और प्रेम जो है वो आपका अपना है, भाव जो है वो आपका अपना है। अब मैं बोल रहा हूं, वो शब्द किसने दिए? कृष्ण ने दिए। आप सुन रहे हो, सुनने की शक्ति किसने दी? कृष्ण ने दी। सुनने की शक्ति कृष्ण ने दी है, लेकिन जिस भाव से सुन रहे हो वो आपका है, वो भाव आपका है। इसलिए मालिनी पूरा धाम वृंदावन में यहाँ से वहाँ डोलती रहती, फल फूल रोज बेचती रहती। ये कथा सुनने से, इस प्रकार की कथाएं सुनने से, कृष्ण के लिए सुनने से, कृष्ण के विषय सुनने से आपका जन्म सफल होता है, आपका जन्म सफल होता है। श्री श्याम सुंदर के लिए सुनने से, श्री राधे, कृष्ण कितने खुश हो जाते होंगे ऐसे बोलने से। कृष्ण कैसे खुश हो जाते होंगे। इसलिए सब गोपियां मालिनी से कहती, ठाकुर के लिए चाहिए, कृष्ण के लिए चाहिए, श्याम सुंदर के लिए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। मालिनी के मन में आया कि ये सारी गोपियां जिसके लिए रोज खरीदती है मुझसे, और इतने उत्साह के साथ खरीदती है। कैसा है उत्साह? आपने कभी किसी से अगर प्यार किया हो संसार में,
और उसका कोई बर्थडे आए या कोई और आए, या मोस्टली ये वैलेंटाइन डे आता है, तो जो जिससे प्यार करता है उससे बड़ा उत्साह के लिए खरीदता है, वो बड़ा एक्साइटेड होके खरीदता है। और एक जल्दी होती, जल्दी जल्दी मैं उसको दूं, जल्दी जल्दी दूं उसको। कभी कभी तो फोन करके भी कहता है मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। वो उतावला होता है, दे नहीं पाता है लेकिन बता देता है, इतना उसका उतावलापना होता है, इतना एक्साइटमेंट होता है। ऐसे भक्तों का उतावलापना होता है राधा वृंदावन चंद्र के प्रति। अरे ये फूल जल्दी जल्दी ठाकुर जी को लगाओ है, ये फल जल्दी जल्दी ठाकुर जी को भोग लगाओ है। हर एक अपने अपने भाव से, आपका भाव है तो बोलो जल्दी जल्दी चलो सुनने चले ठाकुर जी की बातें। आप वक्ता है तो सोचिए चलो जल्दी जल्दी जाऊं अपने ठाकुर के गुण गा के आता हूं। अपने अपने भाव से अपनी अपनी सेवा करो। अगर आप वक्ता हो तो सोचो अरे जल्दी जाऊं अपने ठाकुर की बातें करूंगा, आज मैं उनकी खूब महिमा करूंगा, खूब गुण गाऊंगा। मैं ऐसे नहीं मरूंगा, बहुत उनकी बातें करके मरूंगा, ऐसे ही संसार से नहीं जाऊंगा, खूब उनके गुण गा के जाऊंगा। हाँ, आप अगर श्रोता हो तो ये सोचो हम खूब उनके विषय सुन के जाएंगे। एक्साइटमेंट, ये भाव। चलो चलो जल्दी, सत्संग का टाइम हो गया है, कहीं कृष्ण कथा मिस ना हो जाए हमसे। ये एक्साइटमेंट, ये भक्ति है। भक्तों के पांव उतावले होते हैं, चलो जल्दी चले, टाइम क्यों वेस्ट करें हम अपना। इसलिए गोपियों का सारा एक्साइटमेंट, गोपियों का सारा उत्साह देखकर मालिनी के मन में उत्साह पैदा हुआ। देखिए कृष्ण यहाँ गीता में कहते हैं मैं अपने उन भक्तों के लिए जो मेरा नित्य चिंतन करते हैं अनन्य भाव से, अनन्य मतलब सब भाव से, अनन्य सारे भाव, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे पुत्र, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ मेरा ठाकुर है। इसलिए मालिनी के मन में भी उत्साह पैदा हो गया। श्रील भक्तिपाद जी महाराज कहते हैं कि लव कम्स फ्रॉम हियरिंग, जो प्यार उत्पन्न होता है वो सुनने से होता है। सुनने से देखने की इच्छा प्रकट होती है, सुनने से उसे पाने की इच्छा प्रकट होती है। आप जब भी कोई चीज पहले सुनोगे फिर आपके मन में होगा चलो हम भी देख के आते हैं, पहले सुनोगे फिर मन में आएगा चलो हम भी वो लेकर आते हैं। इसलिए मालिनी सुनती रही, सुनती रही। मुझे तो ऐसे लगता है ये सब माताएं, वो मालिनी सब रूपा बैठी हुई है, सुन रही हैं कृष्ण के लिए, सुन रही है, सुन रही है, सुन रही है। सुनते 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 एक दिन मन में भाव आ ही जाता है चलो अपने ठाकुर के पास चलते हैं। अरे यहाँ रहकर करोगे क्या, यहाँ तो एक से एक मुसीबतें सामने खड़ी है, एक से एक बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी, बड़े बड़े झटके खड़े हैं यहाँ पर। क्या करोगे यहाँ रह के, चलो कहाँ चलो, चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण पिया का राज है, पानी भरे दर्शन हो एक पंथ, तो कहाँ चलो अपने श्याम सुंदर की राजधानी में चलते हैं। क्या करोगे इधर रहकर, जन्म जन्म बुढ़ापा, व्याधि, परेशानी, बीमारियां, मुसीबतें, टेंशन। कभी मन खराब हो गया, कभी तन खराब हो गया, कभी वातावरण परेशान करता, कभी घर वाले परेशान करते, कभी परिवार वाले परेशान करते, कभी दोस्त साथी मित्र, कुछ नहीं तो शरीर परेशान करता है। क्या करोगे यहाँ,
चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण, अपने आप से बोला करो, चलो चलो उस देश में चलेंगे। कौन सा देश? जहाँ कृष्ण पिया का राज, जहाँ मेरे श्याम सुंदर रहते हैं, जहाँ मेरे ठाकुर रहते हैं, चलो वहाँ। चलो चलो गुरु महाराज बुलाने आए, चलो चलो वहाँ चलते हैं, चलो बुलाने आए। इतनी दूर से हमें बुलाने आए, चलो। वो इनविटेशन आया है हमारे लिए। क्या इनविटेशन है? सर्वधर्मान प्रत्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्तिष्यामि मा शुचः। इनविटेशन आया है हमारे लिए। राधा वृंदावन चंद्र ने निमंत्रण भेजा है हमारे लिए भगवत गीता में, चलो आ जाओ। इसलिए मालिनी के मन में बहुत एक्साइटमेंट, सुन 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 के सोचा चलो आज मैं साक्षात देख के आती हूँ और कुछ फल भी दे के आती हूँ। कौन है देखो तो सही है। माताओं मैं सही कह रहा हूँ, मित्रों मैं सही कहता हूँ। जब आपके पाँव वृंदावन चंद्र की तरफ उठते हैं ना, आप अपने जीवन का बहुत बड़ा काम करते हो। ये बात आपकी समझ में भी नहीं आएगी। जब आपकी जबान पे आता ना श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय हो, आप बहुत बड़ा काम करते हैं। जब आपका हाथ आपकी माला की तरफ उठता है या आपकी जिभ कीर्तन की तरफ उठती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, आप अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा काम करते हो, बहुत बड़ा काम करते हो, बहुत बड़ा काम। चलते चलते आपकी नजर पर अरे कृष्ण, अरे देखो देखो कृष्ण की फोटो लगी, तो वो देखना उस समय आपका उपकार अपने ऊपर बन जाता है। सोचना कृष्ण के लिए। इसलिए वो मालिनी एक्साइटमेंट में हो गई, सुन 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 के उसके मन में भी दर्शन की इच्छा जाग गई। वो तो बेचारी अपना बिजनेस धंधा करती थी, फल फूल बेच के अपने बच्चों का पेट पालती थी, वृंदावन की गलियों में घूम घाम के अपने बच्चों का पेट पालती थी। इसलिए मालिनी ने कहा गोपियों से, ये जिसके लिए फल लेते हो कौन है? बोला हमारा प्यारा श्याम सुंदर श्री कृष्ण। कहाँ होता है? नंदगांव में घर है उसका, नंदगांव में घर है। मालिनी ने सोचा चलो आज हम वृंदावन के बजाय श्री नंदगांव चले जाते हैं। अच्छा, जब हम कभी नंदगांव, कभी बरसाना, कभी वृंदावन सुनते तो ऐसा नहीं लगता है अपना अपना सा है? जबकि हम कभी वहाँ रहते भी नहीं हैं, हम जाते 2-3 दिन होके ऐसे आ जाते हैं, लेकिन जब सुनते वृंदावन तो ऐसा लगता नहीं अपना है। अपने अपने घर के लिए बातें कर रहे हो। जब हम सुनते वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, ऐसे लगता है सब अपना ही तो है। राधा कुंड, श्याम कुंड, ये शब्द सुनते हैं तो ऐसे लगते हैं अपने शब्द हैं ये सब। चलो भाई, एक हम कहीं बाहर जाते हैं,